हाँ, तो मैक्सिम जिसकी पहली बीवी ने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना के रखी हुई थी, वो अपनी पहली बीवी के मरने के बाद भी सुकून से नहीं रह पा रहा था और उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी पहली बीवी के पास बहुत कम वक़्त बचा था, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी ने उसको बोला कि मैक्सिम, अगर तुम मुझसे आज़ाद होना चाहते हो, तो मुझे गोली मार दो। और इसी परेशानी को वो अपनी दूसरी बीवी के सामने बयान करता है और दूसरी बीवी जो है, वो उसको इस परेशानी से भी आज़ाद कर देती है। हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2020 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है रेबेका। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ। वो लड़की जो है कहानी बयान करती थी। क्या कहानी बयान करती है वो बोलती है कि कल रात मैंने फिर से एक मैंडरली का सपना देखा। मैंडरली क्या, एक किस्म की जगह थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। तो मैं उसी महल में चल रही थी और वही सपने वही जो मेरे साथ जो हुआ वहाँ पे, वही मेरे साथ फिर से हो रहा था। तो फिर वो कहानी शुरू हो जाती है पहले से कि एक लड़की होती है, वो मोंटे कार्लो एक जगह होती है, वहाँ पे एक औरत के लिए मतलब काम कर रही थी, मतलब वो उसके देखभाल कर रही थी एज ए नौकरानी, वो लड़की। तो मोंटे कार्लो में जो उसकी मालकिन थी उस लड़की की, उसका नाम था मिसेस स्वान होपर। तो वो उसके लिए काम करती थी वो लड़की, वो उसका ख्याल रखती थी। वो एक अमीर औरत थी वो मिसेस स्वान होपर, तो वो लड़की उसका ख्याल रखती थी, उसके ज़रूरियात का ख्याल रखती थी, उसको हर चीज़ में मदद करती थी। तो वो वहाँ पे एक होटल में ठहरे हुए थे। तो तभी वहाँ पे उनको पता चलता है उस होटल में कि वहाँ पे एक और अमीर शख्स जिसका नाम था मैक्सिम डेवेंटर, वो भी उस होटल में ठहरा हुआ है। तो वो जो उस लड़की की मालकिन थी मिसेस स्वान होपर, उसको जब पता चलता है कि यहाँ ये मैक्सिम डेवेंटर भी ठहरा है, तो वो वहाँ के जो मतलब बाहर वेटर होता है जहाँ पे खाना खाते हैं, उसको बोलती है कि मेरा टेबल उसी मैक्सिम डेवेंटर के साथ रख दो। लेकिन मैक्सिम डेवेंटर जो था वो एक अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं देता, मतलब वो उससे दूरी भागता है, वो मतलब उस वेटर की बात नहीं मानता। तो वो जो मिसेस स्वान होपर है वो उसको भेजती है, किसको, अपनी उस नौकरानी को, उस लड़की को भेजती है कि ये जो मैक्सिम डेवेंटर है इसको मेरे साथ बिठाना होगा, तुम वेटर को कुछ मतलब वेटर को मनाओ। तो वो लड़की चली जाती है वेटर के पास, उसको थोड़ी बहुत रिश्वत देने की कोशिश करती है, उसके थोड़े बहुत पैसे नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे वो मैक्सिम डेवेंटर भी पीछे खड़ा होता है, वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, वो उसकी वो उठाने में मदद करता है, वो जो उसके पैसे नीचे गिरे। तो तभी अगली सुबह क्या होता है काम, वो जो उसकी जो मालकिन थी मिसेस स्वान होपर, वो अचानक बीमार हो जाती है, वो अंदर ही पड़ी रहती है बिस्तरे में। और मिसेस स्वान होपर जो थी वो उस अपनी नौकरानी पे इतनी मेहरबान थी कि वो उसको बाहर निकलने देती थी। उसको टेनिस का शौक था, वो सीखने के लिए उसको बाहर निकलने देती थी, जाने देती थी। अब जब वो बीमार पड़ गई तो अंदर ही बैठी थी बिस्तरे पे, और उसकी जो वो नौकरानी है वो बाहर निकलती है। और वो जो मैक्सिम डेवेंटर है उसकी दोस्ती भी उस लड़की के साथ हो जाती है। किस लड़की के साथ? जो वो मिसेस स्वान होपर है उसकी जो वो नौकरानी थी। उन दोनों में खासी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उस लड़की को ये भी पता चलता है कि ये जो मैक्सिम डेवेंटर है, इसकी पहली बीवी जो मतलब जो उसने शादी की थी वो मर गई है, इसकी बीवी मर गई है। तो अब ये यहाँ मोंटे कार्लो में थोड़ा बहुत क्या खुद को संभालने आया है। तो उन दोनों के बीच जब दोस्ती हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गाड़ी में घूमने जाते हैं, सैर पे जाते हैं, चक्कर पे जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस मैक्सिम डेवेंटर और उस लड़की में जो मिसेस स्वान होपर की जो नौकरानी थी, उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा वक्त वो वहाँ बिताते हैं मोंटे कार्लो में। तो अब ऐसा वक्त आ जाता है कि एक रात वही वो लड़की आ जाती है वापस अपनी मतलब मालकिन के पास। उसकी मालकिन वो देखती है कि वो ठीक हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी, वो जो उसकी बीमारी थी वो भाग गई थी। तो वो लड़की उसको बोलती है कि आप ठीक हो गए? वो बोलती है हाँ। और वो मालकिन उसको बोलती है, मिसेस स्वान होपर उस लड़की को बोलती है, अपनी नौकरानी को, कि तुम जल्दी तैयारी करो, हमें कहीं निकलना है। वो लड़की उसको बोलती है कि हमें कहाँ निकलना है? वो बोलती है हमें न्यूयॉर्क जाना है, इस इलाके से हम अब दूर जाएंगे, मुझे मैं यहाँ थोड़ी तंग आने लगी हूँ। तो वो लड़की परेशान हो जाती है अंदर ही अंदर। वो बोलती है कि मैंने अभी मैक्सिम डेवेंटर से जो है प्यार का इज़हार किया है, उससे प्यार करने लगी हूँ। तो आप ये मेरी जो मालकिन है ये बोलती है हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगली सुबह जब वो निकलने वाले थे तो वो लड़की जो है चोरी से चली जाती है किसके पास? मैक्सिम डेवेंटर के कमरे में, और उसको वहाँ पे सब कुछ बोल देती है कि मेरी जो ये मालकिन है ये बोलनी सरसमान होपर है, बोलते हैं हमें न्यूयॉर्क जाना है। तो वो मैक्सिम डेवेंटर उसको वहाँ पे बोलता है कि चलो कोई, हम उसको सब सच बताएंगे, मुझे किसी बात का डर नहीं। तो वो दोनों वहाँ चले जाते हैं मिसेस स्वान होपर के पास, उसको बोलते हैं कि
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मिसेस वहाँ पर जो है वो मैक्सिम डिमेंटर के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो भी एक अमीर शख्स था। तो वो खुशी का इज़हार करती, बोलती मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी हो रही थी, अंदर ही अंदर वो उस लड़की पे मतलब गुस्सा करना चाहती थी। लेकिन वहाँ पे वो मिस्टर जो था वो मैक्सिम डिमेंटर, उसके सामने वो कुछ नहीं बोल पाई, वो मिसेस डिमेंटर उस लड़की की मालकिन। तो वो उनको वहाँ पे इजाज़त दी, वो चलो ठीक है, तुम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया तो ठीक है। तो वहाँ पे वो जल्दबाज़ी में वो दोनों मैक्सिम डिमेंटर और वो जो लड़की है, वो दोनों जल्दबाज़ी में शादी कर लेते हैं। और फिर वो जो मैक्सिम डिमेंटर है वो उस अपनी दूसरी बीवी, वो लड़की जो अब बन गई मिसेस डिमेंटर, उसको अपने घर, अपने महल में जो मैंडरली में था, वहाँ ले जाता है। और इससे पहले जो है उस लड़की ने बार-बार ये पूछने की कोशिश की थी उस मैक्सिम डिमेंटर से कि आपकी पहली बीवी का क्या हुआ, वो या तो लेकिन वो जो मैक्सिम डिमेंटर था वो हर बात उस अपनी पहली बीवी की बात टाल देता था, मतलब उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता था किसी भी से। तो वो अब उसको ले गया शादी करके, उस अपनी दूसरी बीवी जो मिसेस डिमेंटर बन गई, उसको मैंडरली ले गया अपने महल में। वहाँ जब वो जाती है तो वो वहाँ देख के हैरान हो जाती है कि महल कितना बड़ा है, कितना आलीशान महल है। तो वहाँ वो मैक्सिम डिमेंटर उसको मिलाता है अपनी नौकरों से, अपने वहाँ पे उनकी जो नौकरों की हेड थी, मतलब जो सारा काम वहाँ का संभालती थी, जो नौकरों के ऊपर इंचार्ज थी, जिसका नाम था मिसेस डेनवर्स। तो वो मैक्सिम डिमेंटर उस अपनी दूसरी बीवी मिसेस डिमेंटर उस लड़की को मिलाता है उसी मिसेस डेनवर्स से। वो सब उसका स्वागत करते हैं, उसके सारे जो नौकर है वो स्वागत करते हैं उसकी दूसरी बीवी को, उस मैक्सिम डिमेंटर का। तो वहाँ पे वो जो कौन है, वो जो उसकी दूसरी बीवी है मैक्सिम की, वो लड़की मिसेस डिमेंटर, वो पहले वहाँ खुद को मतलब मुश्किल में पाती है कि मतलब वहाँ वो ऐसी चीज़ें देखती है जो उसे पहले नहीं दिखती। इतना आलीशान महल, इतने आलीशान कमरे, इतने नौकर सारे, वो थोड़ा बहुत उसको पहले घुल मिल जाने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, तो अब जो वो कौन है, मिसेस डिवेंटर जो है उस मैक्सिम की दूसरी बीवी, अब उस महल में आ गई। लेकिन वहाँ पे वो देखती है पहले कि हर जगह पे, हर चीज़ पे, चाहे वो बेडशीट हो, ड्रावर हो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ पे जो वर्ड आर है वो लिखा हुआ है। क्योंकि मैक्सिम की जो पहली बीवी थी जो मर गई थी, उसका नाम रेबेका था, जो आर से स्टार्ट होता था। तो वो जो मिसेस डिवेंटर है मैक्सिम की जो दूसरी बीवी, वो उस वर्ड आर को हर चीज़ पे देखती है। उसको लगता है कि मैक्सिम के दिल में अभी भी शायद वो जो उसकी पहली बीवी रेबेका है उसके लिए प्यार मौजूद है, वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता। उसको अभी भी लगता है कि मेरी इस महल में कोई जगह नहीं है। जब वो उस लेटर वो आर को हर जगह दिखती है। ऊपर से जो नौकरों की हेड थी वो मिसेस डेनवर्स जो थी, वो भी उस मिसेस डिवेंटर जो मैक्सिम की दूसरी बीवी थी उससे थोड़ा बहुत चिढ़ती थी, उससे दूर ही रहती थी, उससे इतनी बातें भी नहीं करती थी, उसके नज़दीक भी नहीं आने की कोशिश करती थी। तो ये सब देख के जो है कौन मिसेस डिवेंटर जो है मैक्सिम की सेकंड बीवी जो है, वो जो लड़की है वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है उस महल में। तो एक रात क्या होता है काम, एक रात वो देखती है कि कौन वो जो उसका पति मैक्सिम था वो नींद में चल रहा है। नींद में जब वो चल रहा है तो वो उसका पीछा करती है। तो वो जाता है उससे अपनी पहली बीवी का जो प्राइवेट रूम था उसके रूम में जाता है। वो भी जाने की कोशिश करती है उसमें, लेकिन पीछे से आ जाती है। रात के वक्त ही वो मिसेस डेनवर्स नौकर की हेड वो उसको रोकती है और उसको बोलती है कि कान में उसको बोलती है कि उस मिसेस डिवेंटर को कि क्या करे, मैक्सिम अपने पहले प्यार को बुला नहीं पाता, तो तुम ये नहीं चाहे कि उसका पीछा करो। तो ये सब देख के भी कौन वो मिसेस डिवेंटर मैक्सिम की दूसरी बीवी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसको अंदर ही अंदर मतलब अंदर ही अंदर वो टूट जाती है थोड़ी बहुत। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस रेबेका उस मैक्सिम की पहली बीवी में इतना खास क्या था। वो खुद को क्या अब कोस रही थी, बोलती थी कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो फिर एक एक बार वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम था जैक फेवल। वो जो जैक फेवल था वो किसका कज़न था, वो जो रेबेका थी मतलब मैक्सिम की पहली बीवी उसका कज़न था। वो वहाँ उसको देखती है वो मिसेस डिवेंटर, वो मैक्सिम की सेकंड बीवी उसको वहाँ पे देखती है, क्योंकि मैक्सिम उस वक्त उस महल में नहीं था, वो कहीं काम से गया था। तो वो फेवल जो है वो उसको बोलता है कि किसको उससे खुद को तारुफ करवाता है, किसको मिसेस डिवेंटर से उससे मिलता है, उससे बातें करने लगता है। उसको बोलता है कि मैं रेबेका जो मैक्सिम की पहली बीवी उसका कज़न हूँ वो ये, और उसको बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं आने दिया जाता, मैं यहाँ से बैन किया गया हूँ उस महल से, क्योंकि मैक्सिम से थोड़ी बहुत मुझे परेशानी होती है, उन दोनों के बीच थोड़ा टकराव है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं आने दिया। तो वो उसको बोलती है मिसेस डिवेंटर के फेवल फिर तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बोलती है कि वो फेवल कि वो जो मिसेस डेनवर्स है उसने मुझे यहाँ पे बुलाया कुछ काम से। तो फेवल वहाँ से उससे थोड़ी बहुत बातें करता है, उसको अपनी बातों में बहलाता है उस मिसेस डिवेंटर को। उसको बोलता है कि क्या तुम्हें घोड़ा चलाना आता है, वो ये उसको घोड़ा चलाना भी सिखाता है। तो फिर वहाँ पे जब रात हो जाती है, अब जब मैक्सिम घर वापस आ जाता है तो मैक्सिम को अपने नौकरों से पता चलता है कि यहाँ पे फेवल आया था और वो जो मिसेस डिवेंटर है वो उससे बातें कर रही थी, उससे मिल रही थी। वो दोनों एक ही घोड़े पे बैठे थे, सवारी कर रहे थे।
तो मैक्सिम को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है अपनी दूसरी बीवी मिसेस डिविंटर को कि आखिर फेवल यहाँ क्या कर रहा था और तुम उसके साथ क्या कर रही थी। मिसेस डिविंटर उसको मैक्सिम अपने पति को बोलते हैं कि मैंने फेवल को यहाँ नहीं बुलाया, मैं उसको जानती भी नहीं थी, उसने बोला कि मिसेस डेनवर्स से मुझे यहाँ पे बुलाया। तो जब मिसेस डेनवर्स से पता लगाया जाता है तो मिसेस डेनवर्स साफ इनकार कर देती है। वो बोलते हैं कि मैंने तो फेवल को कभी नहीं बुलाया, मैंने उसको सालों से नहीं देखा। तो ये सब देख के जो है कौन मिसेस डिविंटर जो है अपनी पति की नज़र में और थोड़ा बहुत नीचे गिर जाती है और वो गुस्से में आके उस मिसेस डेनवर्स को बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मिसेस डेनवर्स को बोलती है मैंने आपसे क्या किया। वो बोलती है मिसेस डिविंटर मिसेस डेनवर्स को कि आप मेरा साथ क्यों नहीं देती। वो मिसेस डेनवर्स उसको बोलती है कि आपने कोई मेरा साथ मांगा ही नहीं। तो वहाँ पे वो बोलती है कौन उस मैक्सिम की दूसरी बीवी मिसेस डिविंटर को मिसेस डेनवर्स को क्या नौकरों की हेड को कि आप मेरा साथ दोगे। वो बोलते हैं हाँ मैं आपका बिल्कुल साथ दूंगी। तो तभी वहाँ पे उन दोनों के बीच अब थोड़ी दोस्ती हो जाती है। कोई मिसेस डेनवर्स और वो जो मिसेस डिविंटर है वो जो मैक्सिम की दूसरी बीवी है उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो अब एक क्या होता है काम, अब जो है कौन मिसेस डेनवर्स जो है वो बोलते हैं किसको मिसेस डिविंटर को कि हमें यहाँ एक जो बॉल की पार्टी है वो होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी बॉल की पार्टी में अपने उस पति को मतलब उसकी नज़र में आप जो है आ जाओ, उसके दिल में जो आपका प्यार है वो और बढ़ाओ। तो मिसेस डिविंटर बोलती है आपको ऐसा लगता है। वो बोलती है मिसेस डेनवर्स हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। तो वो पार्टी की तैयारी करने लगते हैं और मिसेस डेनवर जो है नौकर की हेड जो है वो मिसेस डिविंटर उस मैक्सिम की दूसरी बीवी को वो एक ख़ास ड्रेस का दिखाती है। वो बोलती है कि यही ड्रेस आप उस पार्टी में पहनो। इस ड्रेस को देखकर जो है मैक्सिम जो है आपका पति जो है वो टोंक जाएगा आपसे बेइंतहा, इसमें आप बहुत खूबसूरत लगोगी। तो वो हैरान हो जाएगा आपको देख के ही, वो बहुत खुश हो जाएगा। तो अब जब वो बॉल की पार्टी आ गई तो सारे मेहमान आ गए। तो वो जो कौन थी मिसेस डिविंटर थी मैक्सिम की दूसरी बीवी थी, उसने मैक्सिम को नहीं बताया था कि मैं क्या पहनने वाली थी। अब जब वो उस पार्टी में आती है वो लिबास पहन के वो ड्रेस पहन के, तो मैक्सिम जो है गुस्से से लाल हो जाता है उस ड्रेस को देख के। क्योंकि वो जो ड्रेस है वो मैक्सिम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो फ़ौरन उसको बोलता है मिसेस डिविंटर को अपनी बीवी को कि इस ड्रेस को बदलो, जल्द इसको चेंज करो और फिर नीचे आ जाओ। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है उस पर सब मेहमानों के सामने। तो वो जो है मिसेस डिविंटर टूट जाती है, रो पड़ती है और ऊपर कमरे में चली जाते हुए वो एक सादी सी ड्रेस पहन के आती है नीचे। और तभी उसको पता चलता है कि ये जो पहले मैंने ड्रेस पहनी थी ये इस मैक्सिम जो मेरा पति है इसकी पहली बीवी रेबेका ने पिछले साल पहनी थी। तो इसलिए मैक्सिम को थोड़ा बहुत गुस्सा आया। वो नहीं चाहता कि ये उसकी पहली बीवी की ड्रेस और कोई पहने, तो वो टूट जाती है। उसको लगता है अब बिल्कुल कि मैक्सिम जो है अभी भी अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करता है, वो उसको नहीं बुला पा रहा है, तो मैं उसकी जगह नहीं ले पा रही हूँ। तो वो रो के कहाँ चली जाती है, ऊपर एक कमरे में चली जाती है। तो वहाँ पे वो रो रही थी, खिड़की की तरफ देख रही थी, वहाँ पे वो रो रही थी, खिड़की से नीचे देख रही थी। तो पीछे उसको कौन मिसेस डेनवर्स आ गई, वो नौकरों की हेड। तो तभी उसको मिसेस डिविंटर को जो मैक्सिम की दूसरी बीवी है उसको पता चलता है कि ये जो मिसेस डेनवर्स है ये भी मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्हीं ने मुझे ये बोला था, इसी ने मुझे ये बोला था कि ये ड्रेस पहनने को। तो तभी वहाँ पे मिसेस डेनवर्स को पीछे आ जाती है और बोलती है कि तुम रेबेका की जगह कभी नहीं ले सकती, ना मैं तुम्हें उसकी जगह कभी लेने दूंगी। और वो मिसेस डेनवर्स जो है पीछे कान में बोलते हैं इसको, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम इस खिड़की से कूद जाओ, आसान होगा। क्योंकि मिसेस डेनवर्स जो थी नौकरों की जो हेड थी वो नहीं चाहती थी कि मिसेस डिविंटर जो है मैक्सिम की दूसरी बीवी जो है वो उसकी पहली बीवी की जगह ले, क्योंकि मिसेस डेनवर्स जो है वो भी उस रेबेका से मैक्सिम की पहली बीवी से बहुत प्यार करती थी, उसकी जगह वो किसी को नहीं देखना चाहती थी। तो तभी वो उसके कान में बोलती है अगर तुम ऐसे कूदना चाहती हो उस खिड़की से तो कूद सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो मिसेस डिविंटर है मैक्सिम की दूसरी बीवी है, वो लड़की है, उसकी नज़र पड़ जाती है मतलब वहाँ समुद्र किनारे वो होता है वो महल। तो वहाँ पे उसको नज़र पड़ जाती है किसको, उसी वो जो मिसेस डिविंटर है उसको नज़र पड़ जाती है नीचे एक जो है टूटी हुई नाव किनारे पे आई थी। तो यहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे वो सब नीचे चले जाते हैं उस नाव को देखने। हाँ, तो वो नाव थी वो किसकी थी, वो नाव जो थी वो वही उस मैक्सिम की पहली बीवी जो रेबेका थी उसकी नाव थी। और उस पे उन्होंने देखा, जब उन्होंने मुआयना किया सब लोग जब वहाँ पे आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उसकी जो लाश थी वो सड़ी पड़ी थी। किसकी, उस मैक्सिम की पहली बीवी रेबेका की। तो मैक्सिम पे सीधा शक जाता है, क्योंकि मैक्सिम ने क्या वजह दी थी अपनी बीवी की मौत की। उसने बोला था कि उसकी बीवी जो है सफ़र पे निकली थी नाव में, तो उसकी नाव को तूफान ने बीच में पकड़ लिया, समुद्र की लहरों ने पकड़ लिया, वो डूब गई। फिर उसकी लाश को मैंने दफना दिया और ये वजह दी थी किसने, मैक्सिम ने अपनी बीवी की मौत की। लेकिन अब जब वहाँ पे वो नाव किनारे आ गई, उस पर लाश भी सड़ी पड़ी थी, तो मैक्सिम को बोला जाता है, उसको कोर्ट में मुकदमे के लिए लिया जाता है।
उसको बोला जाता है कि आखिर आपने जो लाश दफनाई, आपने बोला कि मैंने लाश को खुद दफन किया, वो कौन थी? क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? तो मैक्सिम पे ये मुकदमा चलने लगता है। तो मैक्सिम पे जब मुकदमा चलने लगता है तो मैक्सिम के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगते हैं। तो मैक्सिम को अंदर जेल जो है डाला जाता है। और वो जो है मिसेस डिविंटर जो है मैक्सिम की दूसरी बीवी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति को किसी भी हाल में बचाना चाहती है और जेल जाने से पहले जो है मैक्सिम ने उस अपनी दूसरी बीवी जो है मिसेस डिविंटर है, उसके सामने अब सब बयान किया था अपनी पहली बीवी का किस्सा। मैक्सिम ने उस मिसेस डिविंटर को बताया था, अपनी दूसरी बीवी को, उस लड़की को बताया था कि मेरी जो पहली बीवी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब मैंने उससे शादी की तो फिर मुझे उसने अपना असली रंग दिखाया। वो दिमागी थी, वो दूसरे जो मर्द है उनसे संबंध बनाती थी, मुझसे बहुत ज़्यादा उनसे प्यार नहीं करती थी। उसने मेरी जो ज़िंदगी है वो जहन्नुम बना के रखी थी। और एक रात वो मेरे पास आई, क्या करने वो आई मेरे पास, और उसने बोला कि मैं पेट से हूँ लेकिन ये बच्चा जो है मैक्सिम तुम्हारा नहीं है। तो इससे जो है मैं गुस्से में आ गया। उसने मेरी गन निकाली और वो बोला कि अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, अगर तुम मुझसे आज़ाद होना चाहते हो मैक्सिम, तो वो लो मुझे गोली मारो। तो मैक्सिम बोलता है कि जब मैंने ये सुना कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है और वो बोल रही है मैक्सिम को कि तुम्हें इस बच्चे को अपनाना होगा अपनी इज़्ज़त के लिए, तो मैक्सिम बोलता है कि इसको अपनी दूसरी बीवी को, तो भी मैंने उस पर गोली मार दी, उस रेबेका को, अपनी पहली बीवी को, और उसको वहीं पर मार दिया। और ये कहानी बनाई कि वो नाव में सैर करने निकली थी, वो नाव टूट गई तो वो डूब के मर गई। लेकिन असल में मैंने उसको मारा था क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रखा था अंदर ही अंदर। और मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी इज़्ज़त की सोच रहा था। अगर मैं लोगों को बताता कि मेरी बीवी कैसी है, मैं इससे अलग होना चाहता हूँ, तो क्या मेरी इज़्ज़त कुछ नहीं रह जाती। इसलिए मैंने अंदर ही अंदर उसके जो सारे जुल्म है वो सहे। ये मैक्सिम बोलता है अपनी दूसरी बीवी को कि उसकी पहली बीवी क्या करती थी उसके साथ। तो वो जो मैक्सिम है असल में उसने अपनी पहली बीवी को मारा था, लेकिन उसकी जो पहली बीवी थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। तो तभी अब वो जब जेल चला गया मैक्सिम, अब जो मुकदमा लग गया, तो वो जो उसकी दूसरी बीवी है कौन, मिसेस डिविंटर, उसने ठान ली कि मैं अपने पति को बचा लूँगी, किसी भी सूरत में अपने पति को बचाऊँगी। ऊपर से जो कौन था, वो जो फेवल था, कौन था वो फेवल, जो उस रेबेका मतलब मैक्सिम की पहली बीवी का कज़न था, वो भी अपनी कज़न से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने भी रेबेका से नाजायज़ संबंध बनाया था अपने कज़न के साथ। उस रेबेका ने मैक्सिम की पहली बीवी, अपने कज़न जो है उसका फेवल, उसके साथ भी नाजायज़ संबंध बनाया था। और नीचे समुद्र के किनारे एक कॉटेज था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें वो अपने जो मतलब जो उसमें हवस भरी थी उस मैक्सिम की पहली बीवी में, उसी में वो सब कुछ गंदे काम करती थी उस कॉटेज में। और नीचे उस कॉटेज में एक समुद्र के किनारे एक पागल आदमी भी रहता था। वो पागल आदमी सब देखा था कि मैक्सिम की पहली बीवी रेबेका ने यहाँ पे कौन से बुरे कारनामे किए हैं दूसरे मर्दों के साथ। और वो जो फेवल था वो भी अब मैक्सिम से बदला लेना चाहता था, क्योंकि फेवल जो था अपनी कज़न रेबेका से प्यार करता था, जो मैक्सिम की पहली बीवी थी। उन दोनों के बीच में भी नाजायज़ संबंध था फेवल में और उस रेबेका में। तो फेवल उस मैक्सिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि मरने से पहले जो है रेबेका, उस मैक्सिम की पहली बीवी ने जो है उसने उस फेवल को एक खत लिखा था। तो फेवल उस मैक्सिम को बोलता है कि क्या ये जो है मेरे पास उस रेबेका का तुम्हारी पहली बीवी का खत है, मैं सब कुछ साबित कर दूंगा कोर्ट में। तो उसने उस खत में सब कुछ लिखा है। वो ये क्योंकि वो जो फेवल को खत मिला था रेबेका के तौर पे, वो उसमें उसने ऐसा कुछ बयान नहीं किया था, लेकिन फेवल उसको ब्लैकमेल करता है, किसको, मैक्सिम को। तो मैक्सिम को वो ब्लैकमेल करता है, उसको बोलता है मुझे इतने पैसे चाहिए तो तभी मैं तुम्हें वो खत दूंगा। तो वो जो है मैक्सिम जो है उस फेवल को सामने मना कर देता है, लेकिन चोरी वो एक चेक लिख लेता है। लेकिन वो चेक जो है उस कोर्ट में हाजिर हो जाती है, वो कानून के हाथ लग जाती है वो चेक। और इस चेक को देख के वो जो है मैक्सिम सीधा जेल चला जाता है। चेक को देख के उनको पता चलता है कि वो जो मैक्सिम है उसने फेवल को खरीदने की भी कोशिश की थी, वो सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इस वजह से जो है मैक्सिम जो है जेल चला जाता है। अब रेबेका ने ठान ली कि क्या अपने उस पति मैक्सिम को बचाएगी किसी भी सूरत में। और कोर्ट में एक बार वो जो है मिसेस डेनवर जो है वो नौकर की हेड है, उससे भी बयान लिया जाता है। वो बोलते हैं उनको कि मरने से पहले 2-3 दिन पहले वो जो रेबेका थी मैक्सिम की पहली बीवी थी, वो लंदन गई थी एक डॉक्टर से मिलने। और वहाँ से जब वो आई थी उसने मुझे बोला था कि मेरे पेट पे जो कपड़े हैं उनको थोड़ा लूज़ करो। तो तभी वहाँ पे जो वो मुकदमा लड़ रहा होता है वकील, वो किसके खिलाफ, मैक्सिम के खिलाफ। उनको बोलता है कि शायद जो है कौन, रेबेका, उस मैक्सिम की पहली बीवी, वो प्रेग्नेंट थी। तो इसी वजह से शायद क्या उसने उस मिसेस डेनवर को बोलता है कि मेरे आगे के कपड़े थोड़े लूज़ करो। तो तभी मिसेस डिविंटर को हिंट मिलता है कि वो जो कौन मैक्सिम की पहली बीवी रेबेका लंदन गई थी, कहाँ मतलब उस डॉक्टर के पास मिलने। तो वो चोरी चली जाती है डॉक्टर से मिलने, उससे पता लगाने की आखिर में रेबेका उस मैक्सिम की पहली बीवी यहाँ क्या करने आई थी। तो वो चली जाती है चोरी। वहाँ पे वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाता है। तो वहाँ पे उस मिसेस डिविंटर, उस मैक्सिम की दूसरी बीवी को पता चलता है कि रेबेका जो थी, मैक्सिम की पहली बीवी जो थी, उसको कैंसर था।
उसको यूटेरस का कैंसर था, उसको जिसमें बच्चा बनता है अंदर उसमें कैंसर था, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। तो ये उसको एक अहम सबूत मिलता है, तो वो वहाँ से चोरी-चोरी आ जाती है वापस वो सबूत लेके, और वहाँ पे वो सबूत पेश करती है, और जिसकी वजह से वो जो मैक्सिम है, मिसेस डिविंटर, वो लड़की, उसका पति जो है वो छूट जाता है, बाज़ बरी हो जाता है। और सबके जो मंसूबे थे, जैसे फैबल चाहता था मैक्सिम को जेल हो जाए, या मिसेस डेनवर्स चाहती थी मैक्सिम को जेल हो जाए, वो उनके जो सारे जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो मैक्सिम जो है खुशी-खुशी घर वापस आ जाता है। तो अब क्या होता है काम, अब जो मिसेस डेनवर्स थी, मतलब अभी वो मैक्सिम तो था कोर्ट में ही था, मिसेस डेनवर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो वो जब वापस आ जाते हैं मैक्सिम और वो जो उसकी दूसरी बीवी मिसेस डिविंटर है वो लड़की, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उनका जो महल मेंडरली है वो जल रहा है, पूरा जल रहा है। उसमें आग लगा दी है किसने? उसी नौकर की हेड जो है मिसेस डेनवर्स, उसने आग लगा दी है। तो वो जो है उस मिसेस डिविंटर, उस मैक्सिम की दूसरी बीवी, वो देखती है कि मिसेस डेनवर्स जो है कहीं दूर, मतलब वहाँ से भाग रही थी तो उसका पीछा कर रही है, तो वो एक दूर चोटी पे समुद्र के किनारे खड़े हो जाती है। कौन? मिसेस डेनवर्स। मिसेस डिविंटर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। मिसेस डिविंटर को लगता है उस मैक्सिम की दूसरी भी कोई अब आत्महत्या करने वाली है, तो वो उसको बोलती है ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तो मिसेस डेनवर्स उसको वहाँ पे बोलती है कि तुम लोगों ने, जो वहाँ पे सारे लोग हैं, उन्होंने मेरी रेबेका को मार दिया। क्योंकि मिसेस डेनवर्स जो है रेबेका से इतना प्यार क्यों करती थी, मैक्सिम की पहली बीवी से इतना प्यार क्यों करती थी? क्योंकि उसने उसको बचपन से ही पाला था। जब मैक्सिम की शादी उसका पहली बीवी रेबेका के साथ आ गई, तो साथ में उसने अपने साथ वही मिसेस डेनवर्स को लाया। वो उसकी जैसे माँ जैसी थी, उसने उसको बचपन से ही पाला था, तभी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मिसेस डेनवर्स के मैक्सिम की पहली बीवी रेबेका से। और रेबेका ने ही उस मिसेस डेनवर्स को नौकरों की हेड बनाया था। तो वो नहीं चाहती थी कि अपनी वो जो उसकी जो पहली बीवी मैक्सिम की रेबेका है उसकी जगह कोई ले ले। वो, और अब जब उसको पता चला कि रेबेका को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो कैसी थी क्या थी, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो जो अब मिसेस डेनवर्स को ये पता चल गया, तो उसने उस मेंडरली जो महल है उसमें सारों में आग लगा दी, और लास्ट में कूद गई उसी चोटी से नीचे समुद्र में और खुद को मार दिया। ये सब उस मिसेस डिविंटर ने अपनी आंखों से देखा, जिसने कैसे खुद को मार दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाती है वहाँ पे, और वो वापस आती है अपनी उस पति जिसके पास, उस मैक्सिम डिविंटर के पास। और फिर वहाँ पे होता है फिल्म की एंडिंग, उस सीन की एंडिंग हो जाती है। और तभी फिर वापस सीन दिखाया गया है कि वो जो मिसेस डिविंटर है और उसका जो पति मैक्सिम है, वो कायरो शहर में, इजिप्ट में कहीं होटल में थे, वहाँ पे वक़्त गुज़ारते थे, एक अच्छा सा वक़्त गुज़ारते थे। क्योंकि पहले ही बयान किया गया था कि पहले ही जब उस नरेटर ने स्टोरी बयान की थी, उसे बोला था कि मैंने सपना देखा मेंडरली का, मतलब वो प्रेज़ेंट में थी खुशी-खुशी अपने पति के साथ, और वो अपना सपना बयान कर रही थी, मतलब अपना पास्ट बयान कर रही थी। ये जो सारा दास्तान इस फ़िल्म में है। लास्ट में वो फिर से अपनी आँख खुलती है, तो वो कायरो में होती है, इजिप्ट में होती है, अपने पति के साथ खुशी-खुशी वहाँ पे वक़्त बिता रही होती है। तो उन दोनों ने जो सारी मुश्किलें थी वो पार की थी। और वो जो थी, वो जो मैक्सिम डिविंटर थी, उस मैक्सिम डिविंटर जो था, उस का पति मिसेस डिविंटर का, वो भी अब उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। क्योंकि वो उसका जो मतलब अंदर ही अंदर वो उसका सदमा लगा था अपनी पहली बीवी का, वो भी अब उससे दूर हो गया था किसी की वजह से, अपनी दूसरी बीवी की वजह से। वहाँ पे वो खुशी-खुशी रह रहे थे। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी का ये मतलब ये जो इसके मॉरल्स है, इसके जो मतलब लेसन्स हैं, ये मुझे अच्छे लगे। पहले ये है कि मतलब इंसान को कभी भी दूसरे की खूबसूरती पर फिदा नहीं होना चाहिए। इंसान को पहले ही मतलब ये तो सही बात है कि खूबसूरती पे इंसान मर जाता है, लेकिन जैसे किसने किया, मैक्सिम डिविंटर ने किया, तो रेबेका की खूबसूरती पे मर गया। क्योंकि उसने उससे शादी की, तो फिर रेबेका ने उसको अपना चेहरा दिखा दिया। दूसरा मुझे ये लगा कि इंसान को अगर ज़िंदगी में सुकून ना हो तो इज़्ज़त जाए बाढ़ में। जैसे मैक्सिम डिविंटर था, उसको सुकून ही नहीं था अपनी बीवी के साथ, वो उसको तड़पा रही थी, वो उसको टॉर्चर कर रही थी, लेकिन तभी वो किसी को कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसको अपनी इज़्ज़त की पड़ी थी। वो बोलता था लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। इस वजह से उसकी जो ज़िंदगी है जहन्नम बन गई, और वो ये जो उसने जुर्म किया, उसको मार दिया, ये करने पे मजबूर हो गया। तो इंसान को कभी भी अपने सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहिए अपनी इज़्ज़त के लिए। तो तीसरी मुझे ये बात इसमें अच्छी लगी कि अगर इंसान किसी को अपना दिल दे बैठे, मतलब किसी से अपने प्यार का इज़हार कर दे, किसी को अपना ले, तो उसको अपनी जो सारा जो उसका प्यार है वो उस पे लुटा दे। जैसे उस मैक्सिम डिविंटर ने अपनी दूसरी बीवी से प्यार किया, लेकिन जो ही वो मेंटरली में पहुंच गए, तो उसने उस पे से क्या उसका जो प्यार है थोड़ा बहुत कम होने लगा, वो उससे दूर भागने लगा, उससे नाराज़ होने लगा। तो कभी भी अगर हम किसी को अपना प्यार दिखाने, किसी को अपने साथ मतलब किसी को अपने साथ रखते हैं, कोई हमारे साथ रहता है, दिल लगा के किसी से हम प्यार का इज़हार करते हैं, तो हमें उसका भरपूर साथ देना चाहिए। चाहे मुश्किल आए, चाहे कोई भी चीज़ आए, हमें उसका साथ देना चाहिए। तो ये जो है इसमें मुझे जो लेसन्स है बहुत अच्छी लगी। तो आई होप आपको मेरी ज़बान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा जो है थ्रिल है, इस मूवी में एक्साइटमेंट है इस मूवी में, तो ये मूवी जो है फुल ऑफ थ्रिल है। तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।